तो दोस्तों भारत के लिए अब यहाँ पर एक काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में कुछ एक्सप्लोरेशंस किए गए थे जिसके रिजल्ट्स अब फाइनली निकल कर आ चुके हैं। यहाँ पर रिपोर्ट में पाया गया है कि यहाँ पर यूरेनियम, लिथियम, हीलियम और भी कई तमाम रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं इस स्टेट में। आपको बता दें कि ये जो काम किया गया है एक्सप्लोरेशन का, इट वाज डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग इन कोलैबोरेशन विद एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, जो कि एक यूनिट है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ही। और ये सभी काम सीधे पीएमओ के डायरेक्ट कंट्रोल में किए गए हैं। और भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि अकेला आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट बन चुका है जहां पर इतने सारे हमें एलिमेंट्स, वो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखने मिल रहे हैं। बिकॉज आज के समय में जैसे लिथियम है, इस तरह के एलिमेंट्स पर चाइना ने बाकी कंट्रीज के खदानों पर अपना कब्जा जमाए रखा है, जिसके चलते बैटरी की कॉस्ट कम ही नहीं हो पा रही है। लेकिन अब पूरे भारत में इतने सारे एलिमेंट्स नहीं मिल पाएंगे जितने आंध्र प्रदेश में अकेले इतने सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हमें पॉसिबली मिल पा रहे हैं। अब कुछ ऑफिशियल्स का यहाँ पर यह भी कहना है कि गवर्नमेंट को अब यहाँ पर स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर ही। डॉक्टर सिन्हा, जो कि डायरेक्टर है एटॉमिक मिनरल डिपार्टमेंट के, उन्होंने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से कहा कि हमने अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि इस तरह के एलिमेंट से हम उसका पूरा भरपूर बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लो फुटप्रिंट टेक्नोलॉजी, फिर सीवेज ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, फूड एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर वाटर फिल्ट्रेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ऐसी तमाम सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसका बेनिफिट आंध्र प्रदेश यहाँ पर उठा सकता है। और ये सब सुनकर वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी काफी ज्यादा खुश हुए। यहाँ पर उन्होंने आह्वान दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट अब हमेशा टच में रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ। इसके अलावा वो अब एक फास्ट ट्रैक सर्वे भी कंडक्ट करेंगे ऑफ डोलोमाइट, लाइमस्टोन और भी कई तमाम जो हमारे एलिमेंट्स हो गए उनके। बिकॉज पास्ट में एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बैड रहा है। 1969 में हमने सर्वे स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक अप टू डेट यहाँ पर कोई रिजल्ट्स नहीं निकल कर आए हैं। इसलिए डिपार्टमेंट को अब यहाँ पर जरा झटका देना पड़ेगा। यहाँ पर इन्हें जल्द से अपनी तैयारी करनी होगी और फटाफट से ये जो भी एक्सप्लोरेशन के काम है इन पर फिर एक बार काम शुरू करना ही होगा। इसी की वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि चाइना भी अक्सर आंध्र प्रदेश वाले रीजन में अपने डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो बॉर्डर वाले इलाके हैं स्पेशली, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी से डेवलप करने में लगा हुआ है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या फिर बुलेट ट्रेन के रेलवे ट्रैक से क्यों ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भारत एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है। यहाँ पर भारत को भी आई थिंक एक काफी डोमिनेटिंग वाली पोजीशन में आना ही होगा। वैसे आपको बता दें कि अगर ये सब जो भी एलिमेंट्स है इंडिया सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट करने में सफल हो जाता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में भी यहाँ पर एक काफी बड़ा उछाल हमें देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बैटरी की कॉस्ट ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी। और आने वाले कुछ सालों के भीतर यहाँ पर भारत में कई तमाम जगहों पर लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के मेगा फैक्ट्रीज भी लगने वाली हैं। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा एक्सप्लोरेशन के टाइम पे, बिकॉज ये इट्स पार्ट ऑफ हिमालय और हिमालय आज के समय में हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है। सो होपफुली अगर इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अगर भारत सही से यूज करने में सफल हो जाता है तो डेफिनेटली इससे चीन पर हमारी निर्भरता कम होगी और भारत जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बन पाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।